बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पाकिस्तान के इंतखाबात को 3 दिन हो गए हैं और अभी तक पाकिस्तान के जो इंतखाबात के नतायज वो पूरी तरह नहीं आ सके हैं। पूरे नतीजे 8 फरवरी के इंतखाबात को भी हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में देखा, मॉनिटर किया, पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया और फिर इंतखाबात 5 बजे जब शाम पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो मामूल की तरह जो है ना वो फिर हम बैठ गए टेलीविज़न के सामने और इंतखाबात के नताइज देखना शुरू हो गए। मैं उस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में था और इंतखाबात आना शुरू हो गया और तकरीबन पौने 4 4 बजे के करीब सुबह तक जो है ना वो हम देख रहे थे और पीटीआई जो है वो मसलसल लीड कर रही थी और बड़े मार्जिन से लीड कर रही थी। बड़ी गैप आ रहा था दीगर कैंडिडेट उम्मीदवारों में, बिलखसूस पंजाब में और केपी में। पीटीआई जो है ना वो एक 20 30 40 हज़ार तक के ऊपर जा रही थी। फिर अचानक जो है ना नाजरीन, रात को महल में 2 2:30 बजे ये इतलात आई कि सिस्टम डाउन हो गया है और जब सिस्टम डाउन रहने की खबरें आना शुरू हो गई तो फिर तो खदशात ने जन्म ले लिया। मैंने उस वक्त भी एक ट्वीट किया था कि लगता है कि सिस्टम डाउन नहीं हुआ है बल्कि अब रिजल्ट तब्दीली का जो मरला शुरू हो गया है। तो ऐसा ही हुआ है नाजरीन। मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर जो है वो एंकर पर्सनस ने, दानश्वरों ने, साफ़ियों ने, इवन के जो प्रो मुस्लिम लीग नून, प्रो स्टैब्लिशमेंट और एंटी पीटीआई जो बड़े बड़े नाम थे, अहमद मीर थे और उसके अलावा मंसूर अली ख़ान थे, नजम सेठी थे और फिर जो सलीम साफ़ी थे और इस तरह के बेशुमार बड़े नाम जो है वो भी वो बड़े परेशान थे। और मैं नाज़रीन उस वक्त जियो टीवी पे देख रहा था। जियो टीवी चूँकि मैं हमेशा मैं तज्जिया उस पर करता हूँ कि जब आपको किसी मुखालिफ जो है ना वो राय रखने वाले की बात सुने तो उसमें से आपको ज़्यादा आसान होता है कि आप क्या तज्जिया कर सकते हैं। जियो टीवी का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन पौने 4 4 बजे तक वो इस तरह की लीड जारी थी। फिर कोई 1 2 घंटे के लिए आराम किया, सो गए, 6 बजे उठे तो वो तब्दीली शुरू हो चुकी थी और फिर डाउन होना शुरू हो गया था। फिर आपने देखा नाज़रीन, आज 11 फरवरी है, आज तक नताइज मुकम्मल नहीं हुए और फिर 2 दिन से जो नताइज आ रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून की सीटें आ रही हैं और पीटीआई की कम हो रही हैं। ये नाज़रीन, ये इंतखाबात बड़े बहुत ही अफसोस ने, एक तरफ तो जो पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का सिस्टम था, पोलिंग के नताइज तक का था। मैं अहमद मीर की इस बात से भी इतफाक़ करता हूँ कि जो कहते हैं जी कि इलेक्शन वो हुए हैं, बड़े शफाफ हुए हैं। इलेक्शन शफाफ सिर्फ पोलिंग वाले दिन नहीं होते, ये 10 15 20 दिन से जो है ना जो प्रोसेस होता है वो सारा इलेक्शन का ही प्रोसेस होता है। पीटीआई के लिए पोलिंग वाले दिन तक कोई शफाफियत नहीं थी। अलबत्ता पोलिंग वाले दिन जो है वो पीटीआई वो भी इसलिए शफाफ हुए कि उनको शायद अंदाज़ा नहीं था, पीटीआई के मुखालफिन को या पीटीआई को इस दौर से बाहर रखने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि पीटीआई इस तरह वोट डालेगी। मैं जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे गया मैंने देखा कि वहाँ पे पीटीआई का कोई झंडे इतने नज़र नहीं आ रहे थे। इक्का दुक्का नौजवानों के मोटरसाइकिलों पे झंडे लगे हुए थे, खामोशी थी और पोलिंग स्टेशन पे वो पर्चियाँ ले रहे थे नून लीग से, बिरयानियाँ वहाँ से खा रहे थे, गाड़ियाँ उनकी इस्तेमाल कर रहे थे और फिर आकर वोट पीटीआई में। ये उनको चूंकि इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन रात को जब ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ और मेरी इतलात ये है कि मियाँ साहब तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मियाँ साहब जब अपने उसमें मॉडल टाउन में ये इंतखाबात देख रहे थे, अचानक मियाँ साहब उठे और चले गए, घर चले गए और नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, मुझे जलील कर दिया, मुझे बुला के इन्होंने जो है ना वो जलील किया। इस दौरान जो है ना वो इतलात ये हैं कि फिर कुछ सर जोड़े गए, कुछ शख्सियात बैठी रात को 2 2:30 बजे और मियाँ साहब को ये एहसास दिलाया गया कि आपकी औकात इतनी थी जो आपको बताना था हमने। अब अगर आप चाहते हैं तो फिर कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर आप अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर आप देख लीजिए कि फिर आपको हमारी बात माननी होगी और हमारी पॉलिसियों को लेकर चलना होगा। फिर मियाँ साहब ने बादल नाखास्ता कहें या फिर जैसा भी हुआ उन्होंने मान लिया इस बात को और फिर नताइज की तब्दीली का वक्त शुरू हो गया। अफसोस है इस बात का, इंतहाई अफसोस है, आप यकीन करें
कि ये नताइज जो है ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ इंटेलेक्चुअल्स की एक बड़ी टीम है। हसन इकबाल को आज देख रहा था, हसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं जी कि कौम ने शायद जो है ना वो सबको बराबर वोट दिए हैं कि सारी पार्टियां मिलकर मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करें। हसन इकबाल साहब, कौम ने नहीं दिया, ये जिन्होंने दिया आपको पता है, कौम ने तो इमरान खान को दिया है और एटलीस्ट 155-60 सीटें तो कन्फर्म दी हैं इमरान खान को, लेकिन कौम के जो बड़े हैं उन्होंने आपको दिया है, जो चाहते हैं कि जो है ना इमरान खान किसी सूरत में आगे ना आए, उन्होंने आपको आगे लाया। लेकिन शर्मनाक और अफसोसनाक बात आपके लिए है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, मतलब कोई कोई सियासत को तो चले छोड़े, कोई जरा सी जमीर भी कोई चीज़ होती है मियाँ साहब, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा साहब, कोई गैरत भी कोई चीज़ होती है। मुझे बताएं ख्वाजा साहब, आपके वो अल्फाज लोगों को याद होंगे कि आप क्या फरमाया करते थे, तो आज आज गैरत आपकी कहाँ गई है, आज ज़मीर आपका क्यों मर गया। आज जो है ना वो इतने आपने तलवे चाटे, इतने बड़े बूटों को आपने चाटा है, और चाट के भी अगर कौम ने आपको मुस्तरद किया तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीद को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीद की तकलीफ करते हुए आप जो है ना उठ के अगर ये कह देते कि जनाब हम नताइज तस्लीम करते हैं, तो शायद ये हाल ना होता। नाज़रीन, मैं इलेक्शन वाले दिन की बात एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ पाक फौज के एक अहम इदारे के एक ज़िम्मेदार शख्स से मेरी मुलाकात इलेक्शन वाले दिन ही हुई, और हम कहीं बैठे थे, काफ़ी देर तक हम साथ रहे, कुछ और भी मौजूद पे बातें होती रहीं। तो मैंने कहा कि आपने वोट नहीं देना। कहने लगे वोट तो देना है मुझे। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो आप वोट देने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मेरा वोट सदर में है, मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा वैसे पूछा मैंने कि फ़ौज के अंदर क्या तासरात हैं, किसको वोट देंगे, जो फौजी जवान हैं या जो फौजी अफसरान हैं, किसको वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि फ़ौजी जवान और फौजी अफसरान और फौज सारी की सारी जो है वो इमरान खान को वोट देगी। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल से वो अपने टिकटॉक अकाउंट मुझे दिखाया। नाम अपना नहीं था, तस्वीर उनकी अपनी थी, और वो इमरान खान की बहुत सारी पोस्टें उन्होंने शेयर की हुई थी। मैं बड़ा इस पे मुताजिब भी हुआ और हैरानगी भी हुई, लेकिन तब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे। और नाज़रीन, ये जो वोट पड़ा है, ये जो इस वक्त तक जो टोटल जो वोट पड़ा है, तकरीबन एटलीस्ट 49-50 तक गया है वोट। कुछ हल्कों के अंदर जो है ना 60 तक भी गया है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की भी यही राय है कि 49 पॉइंट समथिंग जो है ना वो वोट कास्ट हुआ है। तो ये जो वोट गया है नाजरीन, इसमें टोटल एटलीस्ट 68-70% वोट इमरान खान को पड़ा है। और वो वोट क्यों पड़ा है? वो वोट जो है ना अमेरिका की गुलामी के खिलाफ पड़ा है, वो ड्रोन हमलों के खिलाफ पड़ा है, वो वोट जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत की यूनाइटेड नेशन में नुमाइंदगी करने को पड़ा है, वो वोट इमरान खान के वीएन को पड़ा है, वो वोट पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों के को मुस्तहकम करने की कोशिश जो इमरान खान की है वो उसको पड़ा है, वो वोट हमेशा जो है ना हुकूमतों पर कदगन लगाने और उनको हुकूमतों को फारग कर देने के खिलाफ जो इमरान खान का वो है उसको पड़ा है, वो वोट जमहूरियत को पड़ा है। और ये जो वोट पड़ा है उस वोट के नतायज को जो तब्दील किया जा रहा है, यह नतायज को हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करें। दुनिया चीख चीख के कह रही है नाज़रीन। अमेरिका का आप सुने उसका ऑफिशियल तजिया सुने उसकी, उन्होंने कहा कि हमें भी इस पे जो है वो तशवीश है। फिर बरतानिया ने कल जो है ना उसने कहा कि ये तो बिल्कुल इस नतायज को तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इदारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे खराबियाँ की गई हैं और अब नताइज बदलना शुरू हो गए। ये मतलब दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर, इवन आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर, उन्होंने तो एक एक नतीजा उठा के तो उस पर बात की है। आप फॉर्म 45 में पीटीआई जीत रही है, फॉर्म 47 में आप जो है ना वो जो ब्लंडर इन्होंने नाजरीन रात, मैंने आपको बताया था ना, रात 2:30 बजे से सुबह 5-6 बजे तक उजलत में जो जो 15-18 हल्कों के इन्होंने नताइज तब्दील किए, वो तो इतने बड़े ब्लंडर थे, तो वो तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे, वो तो उड़ जाएंगे, वो तो बढ़ जाएंगे सारे जब कोर्स में चीज़ें जाएंगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने 9 फरवरी सुबह 9 बजे से लेकर इस वक्त तक 11 फरवरी को एक एक नतीजे पे जो है ना वो उसकी सारी खामियों को दूर कर रहे हैं, और वो जो नतीजे को इस तरह बना रहे हैं कि ताकि कहीं पे वो चैलेंज होके हमारे खिलाफ चीज़ें ना जाए। एक एक हल्के पे जो है ना वो ये समझे कि असर नो वोट डाले जा रहे हैं सारे, लेकिन इसके बावजूद जो अंदाज़ा ये है कि वो तकरीबन 46-47 हल्कों के अंदर पीटीआई वापस आएगी और यह नताइज वापस लेके आएगी।
लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो मुस्लिम लीग, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कौम का बहुत बड़ा जो है ना वो ठेकेदार बने फिरते थे, जो वोट की इज्जत देने के बड़े चैंपियन बने हुए थे, जो मुझे क्यों निकाला को पूरी दुनिया में जाके रोते थे, जो कहते थे कि कारगिल में फौज ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, जो कहते थे कि भारतीय वो मुंबई हमलों में आईएसआई पाकिस्तान की मुलव्वस है, जो कहते थे कि फौजी जर्नैलों ने जो है ना वो मेरा मैंडेट छीना है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज एक एक वोट की भीख मांग रहे हैं और मुंह कैसे लटका आगे तो आगे से वो कर रहे हैं विक्ट्री। अभी कौन सी विक्ट्री है आपके पास? मैंडेट ही क्या विक्ट्री है? ये तो सारा कुछ इंशाल्लाह डाउन हो जाएगा। नाजरीन, ये बड़े अफसोसनाक, मतलब पाकिस्तान का जो सूरत हाल है, और अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो वो की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस नोट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं मुबारकबाद, ठीक है, एक बात मान लेते हैं जी कि जो इंतखाबात हुए उसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंतखाब वोटिंग हुई उसमें उन इदारों का बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, बड़ी पीसफुली हुए। लेकिन जो बाद में आप कर रहे हैं, क्या वो आपके नॉलेज में नहीं है? क्या वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा? क्या वो आपके दानिस्त में नहीं है? ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये लूली लंगड़ी जो है ना वो पीटीएम को एक दफ़ा फिर खड़ा करके क्या पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा? क्यों बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करते? क्यों बड़े ज़र्फ का मुजाहरा नहीं करते? क्यों खुले आम आप पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करके ऐलान क्यों नहीं करते? ठीक है, आप ये बात भी देखें, आप इमरान खान के मुखालिफ हैं, आप 9 मई के जो मुलवस लोग थे, मुबैना तौर पे वो कहा नहीं जा सकता कि वो बड़ी लंबी बातें कि किसके कहने पे हुआ, उसमें कौन सी साजिश थी, इस बात को भी छोड़ दें। लेकिन जो मुलवस किरदार हैं वो आज इलेक्शन में नहीं है, वोट नहीं ली, तीसरी चौथी सफ के लोग इलेक्शन जीते हैं। आप इसको माइनस इमरान खान समझ के उस बाकी मानदा पीटीआई को कबूल करके आप उनको गवर्नमेंट बनाने का क्यों नहीं कहते? आप मुल्क के अंदर सारी सियासी जमातों को साथ इकट्ठे करके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए रोल अदा क्यों नहीं करते? ये रोल आपको अदा करना चाहिए था। मैं इसलिए इस व्लॉग पे आया था नाजरीन कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि ये जो मुंह उठा के आके कहते हैं ना जी कि हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं, इन विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते हुए इनकी शक्लें अगर आप देखते ना, अल्लाह माफ करे, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई गैरत नहीं है इनमें, कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें, कोई कोई सियासी सोच और बसीरत इनमें नहीं है, कोई मुल्क की फिक्र इनको नहीं है, कोई जमहूरियत की फिक्र इनको नहीं है। इनको फिक्र सिर्फ अपनी है कि मेरा भाई जो है ना वज़ीर आज़म, मेरा भाई बेटा जो है ना बेटी और बेटा वज़ीर आला, मेरा फलाना, बस ये अपने उसके लिए लगे हुए हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना करम फरमाए। बहरहाल देखते जाइए आगे क्या होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा है। अलबत्ता इमरान खान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इमरान खान को कोई शिकस्त नहीं दे, याद रखें, इमरान खान को कोई शिकस्त नहीं दे। ये इमरान खान के जूतों पे ना आके गिरे ना, ये इमरान खान के पाँव ना इन्होंने पकड़े ना, तो आप भी कहिएगा ये पाँव पकड़ेंगे इमरान खान को, इसलिए कि इस मुल्क को जरूरत है इमरान खान की। इस मुल्क के बच्चे, इसके जवान, इसकी खवातीन, इसके बुजुर्ग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, और जो है ना ये इमरान खान के पाँव पकड़ के जेल से माफी मांग के इमरान खान को निकाल के लाएंगे अगर मुल्क के वफादार हुए तो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।